नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचारों और आज की बड़ी खबरों पर। आज प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए कई अहम और राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव, मौसम का हाल और सरकार की नई घोषणाओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अंत तक देखें ताकि किसी भी योजना के लाभ से वंचित न रहें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है। 7 निश्चय 2 योजना के तहत अब राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत और सरकारी विद्यालयों को हाई स्पीड फ्री वाईफाई सेवा से लैस किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गांव के छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और किसानों को ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब डिजिटल क्रांति का लाभ केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार का हर गांव स्मार्ट बनेगा। पटना के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दानापुर से मीठापुर वाले महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर अपना पहला सफल ट्रायल रन पूरा कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी जांच में सब कुछ सही पाया गया है और अब मार्च के पहले सप्ताह में इसे आम जनता के लिए खोलने की पूरी तैयारी है। इस मेट्रो सेवा के शुरू होने से पटना की सड़कों पर लगने वाले भारी जाम से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। बिहार में चल रहे भूमि सर्वे को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक नया और सरल नियम लागू किया है। अब बिहारियों को अपनी वंशावली बनवाने के लिए कचहरी या ब्लॉक के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इसके लिए एक विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप घर बैठे ही वंशावली के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही सर्वे कार्य में तेजी लाने और लोगों की सहूलियत के लिए हर पंचायत में लगने वाले विशेष कैंपों की अवधि को भी 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। विभाग ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या बाईपास करने की कोशिश करता है तो उसका बिजली कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा और उस पर वास्तविक खपत का 5 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि जो उपभोक्ता समय पर अपना मीटर रिचार्ज करेंगे उन्हें बिजली बिल में 3% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। विभाग अब तकनीक के जरिए चोरी रोकने पर सख्त नजर रख रहा है। बिहार के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी अपडेट निकल कर आया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब लाभार्थी 31 मार्च 2026 तक अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। विभाग ने यह फैसला हाल के दिनों में सर्वर में आई तकनीकी समस्याओं और लोगों की भीड़ को देखते हुए लिया है, ताकि किसी भी गरीब परिवार का राशन बंद न हो और पारदर्शिता बनी रहे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पड़े लगभग 50,000 पदों पर नई बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आयोग के अनुसार इन पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है और लिखित परीक्षा अप्रैल महीने के अंत तक आयोजित होने की संभावना है। बिहार के लाखों युवाओं के लिए रोजगार का यह एक बेहतरीन और सुनहरा अवसर होने जा रहा है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। आयोग ने संकेत दिया है कि कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और अब रिजल्ट तैयार करने की अंतिम प्रक्रिया चल रही है। मार्च के पहले सप्ताह में मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जो छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अब वो घड़ी बहुत करीब आ गई है। अपनी तैयारी को और मजबूत बनाए रखें। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा विस्तार किया है। अब राज्य के मेधावी छात्र न केवल भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों में बल्कि विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए भी 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज ले सकेंगे। इस योजना में अब कई नए तकनीकी और प्रोफेशनल कोर्स भी जोड़े गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पैसों की कमी के कारण बिहार का कोई भी होनहार छात्र अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े।
मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। शहर के प्रसिद्ध बैरिया बस स्टैंड के कायाकल्प का काम अब युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। नए प्रोजेक्ट के तहत यहां एक अत्याधुनिक बस टर्मिनल बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, शॉपिंग मॉल और फूड कोर्ट जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। इस निर्माण के बाद उत्तर बिहार के लोगों को यात्रा करने में काफी आसानी होगी और शहर की यातायात व्यवस्था भी काफी सुव्यवस्थित हो जाएगी। भागलपुर के सिल्क उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। भागलपुर में एक नया मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। इस पार्क के शुरू होने से हजारों स्थानीय बुनकरों और युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे भागलपुरी रेशम को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान मिलेगी और निर्यात को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए का निवेश करने जा रही है। गया जी के धार्मिक महत्व को देखते हुए विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में बड़े बदलाव की योजना तैयार की गई है। फल्गु नदी के किनारे अब वाराणसी की तर्ज पर एक भव्य और सुंदर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण, बैठने की व्यवस्था और लाइटिंग का काम किया जाएगा, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को पूजा पाठ और तर्पण करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इससे गया में पर्यटन को भी एक नया आयाम मिलेगा और शहर की रौनक और बढ़ जाएगी। बिहार के किसानों को खाद की किल्लत और कालाबाजारी से बचाने के लिए कृषि विभाग ने QR कोड आधारित नया ट्रैकिंग सिस्टम लागू किया है। अब खाद की हर बोरी पर एक विशेष QR कोड होगा, जिससे ये आसानी से पता लगाया जा सकेगा कि वो खाद किस कंपनी से आई और किस डीलर के पास गई। इस व्यवस्था से खाद की चोरी रुकने की उम्मीद है और किसानों को निर्धारित सरकारी कीमतों पर ही खाद मिल सकेगी। अब दुकानदारों द्वारा मनमाने दाम वसूलना नामुमकिन हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने मशरूम और मखाना की खेती करने वाले नए उद्यमियों के लिए 75% तक की भारी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। जो युवा पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करना चाहते हैं, वे इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जिला कृषि कार्यालयों में शुरू हो चुकी है। सरकार न केवल आर्थिक मदद देगी, बल्कि किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी। भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु के लोड को कम करने के लिए उसके समांतर बन रहे नए 4 लेन वाले पुल का निर्माण कार्य अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। निर्माण कंपनी के अनुसार नदी के बीच में पिलर खड़े करने का सबसे कठिन कार्य पूरा कर लिया गया है। इस महासेतु को साल 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच का व्यापारिक संपर्क काफी मजबूत होगा और पुराना पुल जाम की समस्या से मुक्त हो जाएगा। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य के लगभग 5000 नए टोलों और बसावटों को मुख्य सड़कों से जोड़ने की बड़ी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत उन गांवों को प्राथमिकता दी जा रही है जो अब तक पक्की सड़कों से वंचित थे। सरकार का लक्ष्य है कि इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए, ताकि बिहार का हर कोना विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। सड़कों के जाल बिछने से गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। बिहार के पहले बड़े एक्सप्रेसवे यानी आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में अब और तेजी आने वाली है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बताया है कि गया से दरभंगा तक के इस रूट पर जमीन अधिग्रहण का लगभग सारा काम पूरा हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने से दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार की दूरी काफी कम हो जाएगी और गया से दरभंगा का सफर महज 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यह सड़क बिहार के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए लाइफलाइन साबित होने वाली है। पटना के सर्राफा बाजार से आज सोने और चांदी की कीमतों को लेकर मिली जुली खबरें आ रही हैं। वैश्विक बाजारों में हो रहे बदलाव के कारण आज पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत में 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद अब ये 78,500 रुपए पर आ गया है। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और ये 92,000 रुपए प्रति किलो के स्तर पर स्थिर बनी हुई है। गहने खरीदने वालों के लिए यह एक राहत भरा समय हो सकता है। बिहार की अनाज मंडियों में आज दालों और खाद्य तेलों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। स्थानीय उत्पादन में कमी और बाहरी मांग बढ़ने के कारण चना और अरहर दाल की कीमतों में 5 से 8 रुपए प्रति किलो का उछाल आया है, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट थोड़ा प्रभावित हो सकता है। हालांकि सरसों के तेल के दामों में पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी नरमी देखी गई है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को कुछ हद तक राहत मिली है। मंडी में आवक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
बिहार में शराबबंदी कानून को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग ने अब हाईटेक तरीका अपना लिया है। छपरा और सिवान के दियारा इलाकों में ड्रोन और नाइट विजन कैमरों की मदद से बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें दर्जनों अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 10 मुख्य तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पटना पुलिस ने राज्य भर के लोगों के लिए एक विशेष साइबर सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। आजकल जालसाज लोग बिजली बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटने का फर्जी मैसेज भेजकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है कि वे किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही किसी अनजान व्यक्ति को अपना OTP साझा करें। यदि आप इस तरह के किसी झांसे में आते हैं तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा और जनहितैषी फैसला लिया है। अब राज्य के सभी जिला अस्पतालों में मरीजों को MRI और CT स्कैन जैसी महंगी जांच की सुविधाएं पूरी तरह से मुफ्त मिलेंगी। सरकार इसके लिए सभी बड़े अस्पतालों में नई और आधुनिक मशीनें इंस्टॉल करवा रही है। इस फैसले से उन गरीब मरीजों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी जिन्हें इन जांचों के लिए निजी सेंटरों पर हजारों रुपए खर्च करने पड़ते थे। खेल की दुनिया से बिहार के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण खबर आई है। बिहार क्रिकेट टीम के एक उभरते हुए युवा बल्लेबाज ने रणजी ट्रॉफी के मुकाबले में शानदार दोहरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। उनकी इस धमाकेदार पारी की बदौलत बिहार ने एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है। खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद खिलाड़ी के आगामी IPL सीजन में चयन की संभावना काफी प्रबल हो गई है। पूरे राज्य में इस युवा खिलाड़ी की उपलब्धि पर खुशी की लहर दौड़ गई है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। चलिए अब संक्षेप में देख लेते हैं आज का राशिफल। मेष और तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ है। वहीं वृश्चिक राशि वाले आज लेन देन में थोड़ी सावधानी बरतें। बाकी सभी राशियों के लिए दिन सामान्य रहने वाला है। जाते जाते आज का सवाल, आपके जिले में भूमि सर्वे का काम कैसा चल रहा है? क्या आपको वंशावली बनवाने में कोई दिक्कत आ रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने बिहार के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।